किसानों ने 5 सितंबर को अम्बाड़ा की अनाज मंडी में एक महापंचायत रखी है, जिसको लेकर किसान गांव-गांव जा रहे हैं और जो लोग हैं उनको इस महापंचायत का न्योता दे रहे हैं। यहां पर किसान मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो पंचायत 5 सितंबर को अम्बाड़ा में होने वाली है उसमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं और कौन कौन से संगठन जो है उसमें शामिल हो गए। संजीव जी, 5 सितंबर को एक महापंचायत हो रही है अम्बाड़ा में, तो क्या उसके मुख्य मुद्दे हैं और उसमें कौन कौन से संगठन जो हैं वो आपके साथ इस महापंचायत में शामिल हो रहे हैं? देखिए, आज हरियाणा प्रदेश का किसान जागरूक हो चुका है। आज अपने हकों की लड़ाई के लिए आज किसान सड़कों पर है। और जो हमारी 22 अगस्त को जो हरियाणा प्रदेश के अंदर बाढ़ आई थी, हमने अपने हकों के लिए 22 अगस्त को चंडीगढ़ का घेराव किया था। उसमें हमारे एक किसान साथी की युवा साथी रविंदर था, वो पुलिस के द्वारा रास्ता रोका गया, तब हमारे किसान की एक टांग कट गई। तो उसके लिए, उसको न्याय दिलवाने के लिए अम्बाड़ा शहर के अंदर 5 तारीख को कल हमारी महापंचायत है। और आज हमारी चंडीगढ़ में भी संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग चली हुई है। इसके अंदर हरियाणा प्रदेश के 5 संगठन और 16 संगठन पूरे देश का इसमें शामिल होगा, क्योंकि मुद्दा बड़ा है इसमें। जो बाढ़ से नुकसान हुआ उसके मुआवजे के लिए भी, और जो ट्यूबलों का है और शिफ्टिंग का, बिजली ट्रांसफार्मर का, तो इसमें काफ़ी मुद्दे हैं। तो उन सभी मुद्दों को लेके हमारी महापंचायत हो रही है। और मैं एक और कहना चाहूँगा, बड़ा मन दुखता है कि इस बीजेपी सरकार में हमने अपने हकों की लड़ाई के लिए हमने बहुत, हमारे किसान शहीद हुए। दिल्ली में भी जो 13 महीने का आंदोलन चला, उसमें भी हमने 750 से ज़्यादा किसानों ने शहीदियाँ दी। और आज फिर जब बाढ़ आई, उसके अंदर भी हमने अपनी जान के द्वारा हमें अपना हक लिया जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है। ये सब बीजेपी सरकार, जो किसान अन्न पैदा करता है, जीवन देने के लिए करता है, पर बीजेपी सरकार में हमें अपनी शहीदियां दे के अपना हक लेना पड़ रहा है, तो बड़ी शर्म की बात है। आज किसान और युवा साथी और हमारे जो बुजुर्ग और सभी किसान संगठन है, जो नेता, सभी एक होकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब आपके सामने है। तो कितने जो किसान हैं इस महापंचायत में पहुंचेंगे और क्या इससे कोई आगे का कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है? किसाना की बात जो कहें, कुरुक्षेत्र में हम गांव-गांव दौरा कर रहे हैं जाके, और सबको न्योता दे रहे हैं किसानों के पास जाके कि आप महापंचायत में चलिए। जो भी हमारा पशु का, किसी के घर का, मकान का, जो भी गरीब मजदूर किसान का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए हम ये पंचायत कर रहे हैं। और एक हमारा रविंदर भाई है जो अम्बाड़ा से है, उसकी टांग कट चुकी है, उसके मुआवजे के लिए 21 लाख रुपए उसका मुआवजा मांग रखा है। एक सरकारी नौकरी, जो चंडीगढ़ हमारी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बोल दिया था, राजेश खुल्लर जी के साथ हुई थी, तो उन्होंने बोला था कि अम्बाड़ा डीसी के ऊपर छोड़ते हैं हम कि उनको क्या कुछ वो करेंगे। लेकिन अम्बाड़ा डीसी अगर दफ्तर तो जाते हैं, मान जाते हैं। उनको बोले कि आप मंडी में धरना चला हुआ है हमारा, अनाज मंडी अम्बाड़ा में, तो बोले कि वहाँ के बोल दो, आप एक बार माइक पे बोल दो कि हम धरना स्थगित कर लेंगे। तो बोले नहीं जी, यहीं बोल रहा हूँ मैं। तो उसके लिए एक रखी है, और हमारे जितना भी जो नुकसान हुआ है उसके लिए हमारी महापंचायत है। अगर इसमें कोई बढ़िया निर्णय, मतलब 4 तारीख की मीटिंग में दिल्ली है जो, उसमें नहीं होता, तो वहाँ हम अपना पक्का मोर्चा ला देंगे। तो हाईवे जाम किया जा सकता है, चंडीगढ़ कूच किया जा सकता है, कोई ऐसा कोई फैसला जो है क्या लिया जा सकता है? ऐसा है, जैसे पहले भी संयुक्त किसान मोर्चा जो फैसले लेता है, सभी किसानों ने उसको माना है। अब भी जिस प्रकार से 4 तारीख की जो मीटिंग है, वहाँ पर हमारा कोई ठोस फैसला नहीं होता, तो जो भी संयुक्त किसान मोर्चा 5 तारीख को आह्वान करेगा, उस पर हम डट करके काम करेंगे। और जो भी संदेश आएगा, चाहे दिल्ली कूच का है, चाहे चंडीगढ़ कूच का है, चाहे जीटी रोड जाम करने का है, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे और ये किसानों को और मजदूरों को उनका हक दिला करके ही रहेंगे। तो सरकार से कई दौर की वार्ता आप लोगों की हुई, क्या उसमें कोई हल निकला? क्या दोनों तरफ से जो है बातचीत हुई? क्या कुछ बातचीत तो कई बार, कई दफ़ा हो चुकी है जी, पर कोई हल नहीं निकल रहा। कह देते हैं करवा देंगे, टाइम रख लेते हैं मीटिंग का 4 को, कभी कहते हैं 10 को करते हैं, कभी कहते हैं ये करेंगे, पर हल नहीं निकल रहा। हल इसका निकलेगा ऐसे ही, या तो हाईवे जैसे पक्का मोर्चा ही लगेगा, चंडीगढ़ लगे या दिल्ली लगे, जब इसका हल निकलेगा। ऐसे खट्टर का दिमाग सेंटर में नहीं आंदा जी, उसके बाद ही सेट होएगा वो। सबसे यही है जी।
जब भी हाईवे जाम होता है या कोई इस प्रकार का कोई बड़ा निर्णय जो है किसानों द्वारा लिया जाता है, उसके बाद जो समस्याएं हैं ना केवल प्रशासन को बल्कि जो आम लोग हैं उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या इसके लिए कोई ऐसा रास्ता नहीं अपनाया जा सकता कि जिससे जो आम जनता है उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े? देखिए, पहले तो हम डीसी को ज्ञापन देते हैं कि हमारी ये मांग है, और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन होता है, प्रधानमंत्री के नाम होता है, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन होता है। अगर उसके बाद भी सुनवाई नहीं होती, फिर जाके हम मीटिंगें करते हैं कि हमारा यहाँ पर कोई आंदोलन होगा, तो हम फिर आंदोलन करते हैं या घेराव करते हैं किसी राजनेता का। तो उसके बाद भी जब सरकार नहीं मानती, तो जब मजबूर होकर फिर हमें सड़कों पर आना पड़ता है, और जब हम सड़कों पर आते हैं सरकार भी तुरंत मान जाती है। अगर वही सरकार वो जो हमारी मांग जायज़ होती है, अगर वो बात पहले मान ले, हमें क्यों जाना पड़ेगा? तो सरकार जब से बनी है, चाहे किसान है, मजदूर वर्ग है, मुलाजम है, आज सभी कर्मचारी वर्ग सड़कों पर है, वो आपके सामने है। अब आप कुरुक्षेत्र में देख लो, आंगनबाड़ी वर्कर है, कलरक है, वो धरने पे बैठे हैं, पीडब्ल्यूडी के जो जीआई कर्मचारी हैं वो सड़कों पर बैठे हैं, पब्लिक हेल्थ के हैं, सारा वर्ग मास्टर वर्ग है। अगर आज कोई अपने हकों की मांग करता है तो ये सरकार पहले तो लाठियाँ चला के उसको दबाने का काम करते हैं। आज चाहे गांव की लंबड़दारी की चौधर की बात है, सरपंची की है, उसको सारी ग्रामीण हक है उसको छीनने का काम कर रही है। तो आज सभी फिर इकट्ठे होकर मजबूर होकर हमें सड़कों पर आना पड़ता है। हमारा भी मन दुखता है, हम भी अपने परिवार से, हमारे भी पीछे बच्चे हैं, वो भी ट्यूशनों पे जाते हैं, पर हमें अपने हकों की लड़ाई के लिए मजबूर होकर सड़कों पर बैठना पड़ता है। अब डीसी को ज्ञापन देंगे, अब हमारी फसल 10 दिन बाद पक्के तैयार हो जाएगी। हम कहेंगे कि समय से खरीद शुरू करो, पर सरकार नहीं करती। हम फिर डीसी पे गुहार लगाएंगे कि डीसी साहब बरसात का मौसम आ गया, हमारी फसल पक्के तैयार है, उसको खरीदो, पर नहीं खरीदती। उसके बाद कोई सेलर वाला, फिर हमें मजबूर होकर जीट रोड पे जाना पड़ता है, फिर खरीद शुरू की हो जाती है। तो सरकार को उससे पहले व्यवस्था करनी चाहिए। चाहे 15,000 रुपये प्रति एकड़ देने की सरकार ने ऐलान किया था, तो उसका क्या रहा? देखिए, सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पहले तो मैं ये कहूँगा, सरकार ऐसे ढकोसलेबाजी करती है, ऐसे नियम लेके आती है और उसकी फिर बाद में प्रचार करते हैं। जो 15 है उसमें क्लियर नहीं करे मुख्यमंत्री ने, भाई वो एकड़ के देंगे या हेक्टेयर के देंगे। फिर दूसरी बात, उसको भी गोलमाल कर दिया, ये कह दिया कि अगर किसी ने जीरी दोबारा लगा ली मैं उसको वो भी नहीं दूंगा। पहले तो ये क्लियर करो 15,000 हेक्टेयर क्या है या प्रति एकड़ है, और फिर ये कह दिया अगर किसी ने जीरी लगा ली मैं उसको भी नहीं दूंगा। अरे किसान डबल मेहनत करके मजदूरी लगा के वो पानी बाहर निकाल के फसल लगा रहा, उसका नुकसान हुआ है। एक प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, एक मुख्यमंत्री राहत कोष होता है, वो किस लिए होता है? वो विपदा के समय होता है। पर ये मुख्यमंत्री, इनको ये विपदा नहीं लगती, ये तो केवल लोगों की जेब से डाका डालने का काम कर रहे हैं, उनसे पैसा निकालने का काम कर रहे हैं। देने की बजाय इनको ही दे दो। ये जोड़ा नंगड़ इनके मतलब मांगने वाले हैं, ये वो सत्ता में आ गए, ये देना कहाँ सीखे हैं? सरकार जनता के लिए और जनता के द्वारा ही बनाई जाती है। 22 अगस्त को जो कुछ हुआ, पंजाब से किसान संगठन आ रहे थे, पंजाब में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, जो घटनाएं पंजाब से सामने आई, उसके बाद पंजाब सरकार, जिसे अब तक किसान हितैषी कहा जाता था, उसके रुख के बारे में क्या कहें? भाई साहब, जो ये आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की वहाँ सरकार बनी हुई है, बिल्कुल नकम्मी है। पहले तो कहता था कि मैं मुर्गी का भी दूंगा, उसका भी दूंगा। 6800 रुपये किला रखा है उसने। 6800 रुपये में कुछ नहीं होता, और उससे तो कुछ मांग भी नहीं रहे थे हम आम आदमी पार्टी से या पंजाब सरकार से। कोई हक नहीं मांग रहे थे, उनसे नहीं मांग रहे थे कुछ भी। हम केंद्र सरकार से मांग रहे थे और राज्यपाल जी को ज्ञापन देने जा रहे थे। उन्होंने तो पता नहीं तो ये बी टीम है बीजेपी की क्या है, तो बिना उसके कोई बात नहीं थी। उन्होंने फिर भी कंबाइंड ऑपरेशन चला के हरियाणा पंजाब पुलिस ने हमारे किसान साथियों पर लाठी चलाए। एक पंजाब का किसान साथी हमारा शहीद हो गया, प्रीतम सिंह, और रविंद्र सिंह की टांग कट गई बेचारे की। तो ये तो निकम्मे हैं। आम आदमी पार्टी भी बी पार्टी है इनकी। तो हम एक और देखो, आप जैसे भाई है ना, दिखा दिया आंदोलन की खबरें दिखा दी या बाढ़ की खबरें दिखा दी, उन पर पर्चे दर्ज कर देते हैं, उनको देशद्रोह का पर्चा दर्ज कर देते हैं ये लोग। 4 सितंबर है आपका पत्रकारिता, तो उस पर भी पर्चा दर्ज करते हैं। अपनी कुरुक्षेत्र में ही हुआ, एक साथी है आपका, हमारी भी किसानी उनकी अच्छी बढ़िया वो करता है कवरेज। उन्होंने बाढ़ की और इसकी सरकार की दिखा दी, उसके खिलाफ भी देशद्रोह का पर्चा दर्ज कर दिया।
क्या ये मतलब जुबान रोकने के लिए ऐसी ऐसी सरकारें हैं? भाई साहब बता रहे थे कि जनता सरकार जो है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के हित के लिए बनाई जाती है। पर ये तो घोट रहे हैं, गला घोट रहे हैं। जो जय श्री राम बोल देगा वो तो हिंदू हुआ और वही देशभक्त है। बाकी जो इनकी कुछ दिखा देगा कि हाँ यहाँ इन्होंने ये काम नहीं किया, उस पर देशद्रोह का पर्चा दर्ज कर देंगे, वो तो गद्दार साबित हो जाएगा। तो हमने बात की किसानों से, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो 5 तारीख को जो अम्बाला में महापंचायत होने जा रही है उसमें भारी संख्या में जो किसान हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और वहीं से कोई आगे का कड़ा फैसला लिया जा सकता है। हो सकता है कि किसान जो है एक बार फिर से सड़कों पर बैठें या फिर चंडीगढ़ कूच या दिल्ली कूच का जो फैसला है वो ले सकते हैं।